नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा के महावन क्षेत्र में 3 तलाक का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर आरोपियों द्वारा एक ही घर में शादी कर लाई गई दोनों लड़कियों को 3 तलाक बोलकर घर से निकाल दिया गया। दरअसल महावन के व्यापारीन मोहल्ला के निवासी अनवर ने अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आसिफ पुत्र इस्लाम निवासी बड़ी नगर डी गेट मथुरा के साथ 27 अगस्त 2019 को की थी। अनवर ने अपनी बेटियों की शादी में 60 लाख रुपए खर्च किए थे। निकाह के समय लड़कों की मां, बहन एवं अन्य रिश्तेदारों ने 2 स्विफ्ट डिजायर गाड़ियों की मांग की। वहीं निकाह में शामिल हुए रिश्तेदारों ने समझाया और निकाह को पूरा कराया। जब लड़कियां ससुराल पहुंची तो वहां भी गाड़ियों की मांग बरकरार थी। 29 अगस्त को दोनों बेटियां अपने मायके वापस आईं तो उन्होंने उनके साथ हुए गलत व्यवहार को अपने पिता को बताया, जिसके बाद अनवर ने अपने दामादों से फ़ोन पर बात की तो दोनों दामादों ने कहा कि अब कोई बात नहीं होगी। फिर 20 दिन बाद दोनों दामाद दोनों बेटियों को ले गए। 4-5 दिन तक सब ठीक रहा। 10 फरवरी 2020 को रात करीब 11 बजे बड़ी बेटी सायदा अपनी सास के कमरे में गई। वहां सास के साथ चचिया ससुर को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो सास खुशरो एवं चचिया ससुर झब्बो ने सायदा को अपने पास बुलाया और उसके साथ मारपीट करने लगे। चचिया ससुर झब्बो बुरी नीयत से सायदा को पकड़ लिया। सायदा के सुर मचाने पर सामिया उसे बचाने पहुंची। दोनों बहनों ने वहां से निकलकर अपनी जान बचाकर अपने कमरों में पहुंची। दूसरे दिन दामाद दोनों बेटियों को महावन छोड़ गए, जिसको लेकर 7 महीने बाद मथुरा में एक पंचायत की गई। वहीं पीड़ित लड़कियों के पिता ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि मेरी बेटियों को तलाक दिया, मारपीट के पटक गए और 12 तारीख को महीना 9 पटक के और तलाक दे गए। नहीं तलाक गाड़ी मांगते थे कि तुम्हारे बाप ने क्या किया, क्या लाख देते हैं, 80 लाख देते हैं। इस वजह से मेरी बेटियों को तलाक देकर और मारपीट के यहाँ पटक गए। फिर क्या किया आपने? हमने थाने में FIR की। कितनों के खिलाफ की है? 10 आदमियों की, जिसमें लड़के भी शामिल हैं। क्या नाम है लड़के के? बड़े लड़के का नाम शाहिद है, छोटे लड़के का नाम आसिफ है। एक लड़के को हम गिरफ्तार कर लेंगे कल। पुलिस ने पकड़ लिया है पुलिस के जरिए। फिर अब क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और ये लौंडा जेल पहुंचना चाहिए। छाता गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक गौवंश से लदा हुआ कंटेनर राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए हरियाणा की सीमा में जाने वाला है। सूचना मिलते ही गौरक्षक दल के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और उन्होंने गोपनीय योजना बनाते हुए कंटेनर को पकड़ने की रणनीति बनाई। शनिवार सुबह 4 बजे गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं को कंटेनर की लोकेशन राष्ट्रीय राजमार्ग पर संस्कृति कॉलेज के आसपास होने की जानकारी मिली, जिस पर गौरक्षक दल के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए और उन्होंने ऑर्गेनिक फार्म के समीप मुखबिर द्वारा बताए हुए कंटेनर को पकड़ लिया। गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कंटेनर को रुकवाया। वहीं ट्रक चालक सहित अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने जब कंटेनर को खुलवा कर देखा तो उसमें गौवंश बेतरतीब तरीके से भरे हुए थे। वहीं सूचना पर छाता कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कंटेनर में भरे हुए सभी गौवंश को गौरक्षक दल के कार्यकर्ता इलाका पुलिस के साथ कोतवाली के समीप स्थित कान्हा पशु आश्रय स्थल गौशाला में ले आई। कंटेनर से बरामद गौवंश में से एक गाय की मृत्यु हो गई। अलीगढ़ में थाना टप्पल क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह दिल्ली जा रही एक लग्जरी बस पलट गई। बताया जा रहा है टप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 57 के समीप कानपुर से दिल्ली जा रही बस के ड्राइवर को झपकी आने के कारण बस बेकाबू हो गई, जिसमें बस रेलिंग से टकराकर पलट गई। बस के पलटने से ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। मौके पर IG सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं घायलों को नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भेजा गया। इसके बाद मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 100 की स्पीड में चल रही थी और पिछला टायर फट गया, जिसकी वजह से गाड़ी डिस्टर्बेंस हो गई जी। और जो है ना गाड़ी पलट गई जी। तो उसमें कितने लोगों की चोट आई होगी या कितने लोगों की डेथ हुई है? उसमें डेथ है मेरा वैसे क्लियर नहीं, लेकिन अप्रॉक्स 3-4 लोगों की मौत हो गई है और जो है घायल तो बहुत सारे लोग हैं। डबल डेकर बस जा रही थी कानपुर से दिल्ली, BP 83 BP 4904 जी। और संभवतः ड्राइवर को नींद आ गई। जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो पहले दाहिने तरफ डिवाइडर टकराया, फिर लेफ्ट साइड मुड़ के वो बस पलट गई
और पलटने के बाद तत्काल यहाँ हमारे तपन थाने की फोर्स पहुँच गई। सीओ साहब भी यहीं मौजूद थे, चेकिंग कर रहे थे, जैसी ड्यूटी थी तो यहीं पे मौजूद थे, तो वहीं पर पहुँच गए। और अंततः उसमें 3 डेड बॉडी मिली हैं। 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 11 लोग घायल मिले इसमें, जिनमें 2 व्यक्ति CSC नौझील पे एडमिट किए गए, 4 CSC टप्पल पे हैं और 5 लोग कैरासन से। सर कैजुअलिटी क्या रही है? कैजुअलिटी अभी तक 3 हुई है, 3 यात्रियों की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री बदमाशों को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि अपराधी या तो शहर छोड़ दें या अपराध से तौबा कर लें, नहीं तो दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। पर मुख्यमंत्री की धमकी यूपी के बदमाशों में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी यूपी पुलिस बदमाशों व अपराधियों पर ना तो अंकुश लगा पाई है और ना ही अपराध कम कर पाई है। वहीं जनपद सहारनपुर की बात करें तो जनपद सहारनपुर के पिछले 1 सप्ताह में 2 लोगों की दिन दहाड़े हत्या की गई। पहली घटना जनपद सहारनपुर के थाना ननौता की है, जहां एक व्यापारी की दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी, जहां पुलिस अभी तक उन अज्ञात हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं ताजा मामला जनपद सहारनपुर के नकुड़ थाना के ग्राम सहसरपुर जट का है, जहां मृतक अंकित का मेडिकल प्रैक्टिस का क्लिनिक था। अंकित गांव में ही किसी मरीज को देखने जा रहा था, तभी घात लगाए 2 अज्ञात हमलावरों ने अंकित को गोली मार दी, जिसमें अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी भी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच में जुट गई। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि अंकित थाना नकुड़ के ग्राम दकदेई का रहने वाला है। सहसरपुर जट ग्राम में उसका क्लिनिक है, जहां पर वह मरीज को देखने जा रहा था। कल जो सहसपुर जाट नामक गांव जो कि थाना नकुड़ के अंतर्गत पड़ता है, उसमें दिन में 3:30 बजे करीब अंकित नाम के व्यक्ति की सौरभ नाम के व्यक्ति द्वारा जो हत्या की गई थी, उसका मुख्य अभियुक्त सौरभ को नकुड़ पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और उसके संबंध में पूछताछ जारी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं लड़के पप्पा जी। अच्छा, क्या घटना कैसे हुई, किन लोगों ने अंजाम दिया? ये जाट थे जी, वहीं के समस्तपुर में इसकी दुकान थी मेडिकल की। अच्छा, क्या मामला था पूरा? ये मामला तो कुछ भी नहीं था, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। 6-7 साल से वहाँ दुकान कर रहा था ये। तो किसी मरीज का BP चेक करने के लिए गया था, बस जैसे वापस आया तो वहाँ से क्या नाम उन्होंने गोली मार दी इसका। कौन लोग थे वो जिन्होंने गोली मारी? जाट थे। कोई पुरानी रंजिश वगैरह? ना कुछ नहीं था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि न्याय हो, बस वो गिरफ्तार हो। अज्ञात चोरों द्वारा विद्युत विभाग पर आए दिन हमले किए जा रहे हैं और उनके कई किलोमीटर लंबे तार भी चोरी कर लिए जाते हैं। पिछले 1 माह पहले बरौली क्षेत्र में ऐसी ही घटना घटित हुई थी, जहां से चोरों द्वारा 4 लाख रुपए चोरी कर लिए गए थे। ऐसी ही घटना थाना महावन क्षेत्र के गांव नगला पीपड़ी के समीप घटित हुई, जहां पर करीब 1 किलोमीटर लंबी 6 खंभों के विद्युत तार चोरी कर लिए। बताया जा रहा है गोकुल 220 विद्युत सब स्टेशन से नरौरा विद्युत सब स्टेशन के लिए 30,000 के तारों की लाइन बिछी हुई थी। यहां से इन चोरों ने इस घटना को अंजाम दे डाला। घटना थाना महावन क्षेत्र के गांव पीपड़ी के समीप की है। तारों की कीमत करीब लाखों रुपए है, जिसकी रिपोर्ट थाना महावन में विभाग के कर्मचारियों द्वारा तहरीर देकर दर्ज करा दी गई। रात 12 बजे हुई इस घटना के बाद वहां पर विद्युत विभाग द्वारा लाइन को सुचारू करने का काम प्रारंभ कर दिया गया। फिलहाल अज्ञात चोरों का कोई पता नहीं चल सका और विद्युत विभाग के संग आए दिन ऐसी घटना घटित हो रही हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जूनियर इंजीनियर अजित कुमार ने बताया कि ये जो गोकुल से 33 kV मड़ौरा के लिए जो लाइन आई है, आज मध्य रात्रि को अज्ञात चोरों के द्वारा 6 पोलों के यानी 8 स्पान के तार चोरी कर लिए गए, जिससे रात 12-1 बजे से ही विद्युत सप्लाई बाधित है और सामग्री की व्यवस्था करके कार्य चालू कराते हैं। रीड़ा है आपका, यहाँ बलदेव में पड़ता है, उस पर एक BMS पब्लिक स्कूल है, उसके सामने माननीय सांसद महोदया हेमा मालिनी द्वारा एक स्ट्रीट लाइट लगवाई गई थी। उसमें आज रात को और कुछ चोरों ने उसकी बैटरी को ही गुम कर दिया, बैटरी चुरा ले गए। उसके अब आज आए हम यहाँ थाने में, एक प्रार्थना पत्र दिया है और यहाँ से आश्वासन भी मिला है कि जल्दी ही उस पर कार्रवाई होगी। एक सबसे बड़ी बात वहाँ ये है कि जो नशेबाज हैं उनका बड़ा शाम को बड़ा जमा बाड़ा रहता है उस जगह पे, वो नशेबाज वहाँ से हटने चाहिए और हमें उम्मीद है शायद उन्होंने ही ली हो। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।